शिक्षण पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र या संभावित प्रश्न पत्र आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में पदार्थ विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एनी 5 क्वेश्चन इन ऑल। दूसरा इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तीसरा इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न के संबंध में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 215 वर्ड्स। इसी क्रम में पहला का ए, वर्तमान भारतीय जीवन पर विज्ञान के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड मॉडर्न लाइफ। बी है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेबोरेटरीज इन फिजिकल साइंस। इसी क्रम में सी है विज्ञान क्लब, साइंस क्लब। इसी क्रम में डी है अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसी क्रम में ई है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग फिजिकल साइंस। इसी क्रम में सेक्शन ए के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 1000 शब्द कम से कम लिखने हैं। जैसा कि नोट में लिखा हुआ है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ईच शुड बी इन 1000 वर्ड्स। दूसरा प्रश्न है पाठ्य योजना के महत्व की व्याख्या कीजिए, विद्यालय पदार्थ विज्ञान पाठ्यक्रम से किसी कक्षा के लिए अपने रुचि के किसी प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाइए। अर्थात एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, ड्रा ए लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस फॉर एनी क्लास which is included in the school physical science syllabus। तीसरा प्रश्न है इसी क्रम में पदार्थ विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं, पदार्थ विज्ञान शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए तथा इनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। अर्थात व्हाट आर द मेन मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। इसी क्रम में चौथा प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की संक्षिप्त रूप में विवेचना कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ब्रीफली डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम कंस्ट्रक्शन एट द सेकेंडरी लेवल, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द करिकुलम। इसी क्रम में पांचवा प्रश्न है पदार्थ विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन फिजिकल साइंस टीचिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। इसी क्रम में सेक्शन बी के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके 2 पार्ट हैं, ए और बी, और सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं और इस सेक्शन से भी कुल 2 प्रश्नों को करना है। इसी क्रम में 6 का ए, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। अर्थात क्लासिफाई ब्लूम्स एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स और टेक्सोनॉमी। बी, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, प्रस्तावना कौशल पर आधारित पदार्थ विज्ञान के किसी एक प्रकरण पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाइए। What is micro teaching? Prepare a micro teaching lesson plan on any one topic in physical science based on introduction skill। इसी क्रम में 7वां का ए, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, पदार्थ विज्ञान में आप उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कैसे करेंगे। What do you understand by remedial teaching? How would you organize remedial teaching in physical science। 7वां का बी, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की उपयोगिता, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल इन फिजिकल साइंस टीचिंग। इसी क्रम में 8वां का ए, पदार्थ विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन फिजिकल साइंस टीचिंग। इसी क्रम में 8वां का बी,
पदार्थ विज्ञान शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्रियों की एक सूची तैयार कीजिए। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स यूजफुल इन टीचिंग फिजिकल साइंस। इसी क्रम में 9वां का ये पदार्थ विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी इन फिजिकल साइंस टीचिंग। इसी क्रम में 9वां का भी है अपनी पसंद के पदार्थ विज्ञान के किसी प्रकरण पर 10 विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करें। प्रिपेयर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन ए फिजिकल साइंस टॉपिक ऑन ऑफ योर चॉइस। इसी क्रम में 10वां का ए पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम बिल्डिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन। इसी क्रम में 10वां का भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के लिए मानदंडों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें।